हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई हमारे इस चैनल पर। और हम लोग एक बेहतर सी चीज आज लेकर के आप सभी के सामने एक बार फिर से रिप्रेजेंट हुए हैं, ताकि आप सभी लोगों को चीजें बेहतर से बेहतर मिल पाए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आने वाले 15-16 तारीख को लगभग आप सभी का पेपर है पेट का। तो आप सभी लोग उस पर बहुत बढ़िया ढंग से तैयारी पर लगे हुए हैं, मुझे जहां तक पता है। तो इस पर आप सब लोगों को एक बेहतरीन सी चीज देखने को मिलेगी कि कंप्लीट आपको 6-7 दिनों में आपको पूरी तरह से पैसेजेस के जो सीन है वो करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग एकदम बढ़िया से तरीके से चीजों को आप लोग सीख लोगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या वास्तव में ये बात सही है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत। जरा सा इस पैसेज को देखिएगा। पहले ही सीन में आपको पैसेज मिलता है वहां पर, और पैसेज जब आपको पैसेज आपके सामने आता है तो कुछ समस्याएं आपके लिए आ जाती हैं। समस्याओं का मतलब ये हुआ कि जब पैसेज आपके सामने आता है तो पैसेज करने में थोड़ी असहूलियत लगने लगती है। हमें लगता है पैसेज बहुत कठिन है, हमें लगता है पैसेज बहुत कठिन है, मगर ऐसी कोई सीन नहीं होता। पैसेज बहुत ज्यादा सरल होते हैं। ठीक है, पैसेज बहुत सरल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है किन्हीं दो दोस्तों की जो चल रहे हैं थ्रू द डिजर्ट, डिजर्ट की तरफ, रेगिस्तान की तरफ। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, कुछ जर्नी की पॉइंट्स की टाइम पे जहां पर कोई पॉइंट हुआ है, दे हैड एन आर्गुमेंट, अपने आपस में उन्होंने बहस कर लिया। एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड, और एक दोस्त ने उसको एक तमाचा जड़ दिया। वन अदर इन द फेस, दूसरे के चेहरे पर। ठीक है, दूसरे के चेहरे पर। वन द वन हु गॉट स्लैप्ड, जो मार खाया बेचारा वो हर्ट हुआ, दुखी हुआ, बट विदाउट सेइंग, कुछ बिना कहे कुछ भी, एनीथिंग, रोट इन द सैंड, बालू पर उसने कोई बात लिखी। क्या लिखी है कि टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, आज मेरे घनिष्ठ दोस्त ने मुझे एक थप्पड़ मारा मेरे चेहरे पर। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड द ओसिस। ओसिस एक जगह, एक वृक्ष का नाम, जहां पर वहां उन्हें वो जाते हैं तो एक वृक्ष मिलता है, वहीं पर वो रुकते हैं जब तक कि वो वृक्ष नहीं मिल जाता, तब तक कि वो चलना कंटिन्यू रखते हैं। वेयर दे आर डिसाइडेड टू टेक द बाथ, और वही अब डिसाइड करते हैं कि आइए कुछ नहा वहां लिया जाए। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्ट्रक इन द मायर एंड स्ट्रेडन द ब्रॉनिंग। जो मार खाया था बेचारा बड़ा दुखी तो था ही, है ना, बड़ा दुखी तो था ही। तो उसके साथ साथ बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, भगवान ने उसे बचाने की चीजें, जो भी अपने आप दोस्तों के लिए बात होती है। उसके बाद सर यहाँ पर देखिए लिखा क्या है कि दोस्त की क्या सीन क्रिएट हुई थी। यहाँ लिखा कि आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग से जब वो रिकवर हुआ, बचाया उसको, ही रोट एंड स्टोन, उसने एक पत्थर पर लिखा, एक पत्थर पर उसने अगेन लिखा। क्या लिखा? टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, मतलब मेरे दोस्त ने मेरी जिंदगी को आज बचा लिया। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट, जो उसने मारा था, एंड सेव्ड हिम बेस्ट फ्रेंड, और उसने उसको बचा लिया। और आज भी उसने कहा आफ्टर आई हर्ट यू, मैं दुखी होने के बाद, व्हेन यू रोट इन द सैंड, तुमने जब तुमको मैंने मारा तुम दुखी हुए थे, तुमने बालू पे लिखा। एंड नाउ यू राइट ऑन द स्टोन, तुम अब पत्थर पर लिख रहे हो, क्यों? तो द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे दोस्त ने रिप्लाई किया कि व्हेन समवन हर्ट्स अस, जब किसी को कोई दुखी करे ना, तो वी शुड राइट इट डाउन विद सैंड। जब कोई किसी को दुखी करे या किसी के ऊपर दुख का अंबार दे पड़े, तो वहां हमेशा क्या करना चाहिए कि बालू में लिख देना चाहिए। क्योंकि बालू में लिखने का सीन यहाँ पर यह हुआ है, मैं बताता हूँ आगे, कि वेयर वाइंड्स ऑफ द फॉरगिवनेस कैन इरेज इट, यानी जहां पर हवाएं आए और उसको मिटा दें, आसानी से उसको क्या करें, माफ कर दें अवे। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, जब आपके लिए कोई बहुत अच्छा काम करे, जब आपके लिए कोई हित का काम करे, तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट इनग्रेव, इनग्रेव का मतलब होता है अंकित करना, लिख देना, एट स्टोन वेयर द वाइंड एवर इरेज इट, यानी कि ऐसी जगह पर लिखना चाहिए जहां पर ये हवाएं कभी कुछ बिगाड़ ना पाए। ठीक है भाई, इतनी सी बात में समझ में आ गई। जरा सा एक बात मैं कहूंगा कि पैसेज को अगेन आप देख लो, पैसेज को एक बार आप फिर देख लो, कायदे से पैसेज को आप देख लो, है ना, बार बार पैसेज को जितनी बार देखोगे उतनी बार क्लियर होगा मामला। ठीक है, पैसेज को कायदे से देख लीजिए। आपने अगर पैसेज को देख लिया, चलो आप लोग पैसेज को बार बार देख लेना, वीडियो रोक करके देख लेना, मैं हट रहा हूं, वीडियो को रोक के आप पैसेज को देख लेना आराम से। ठीक है,
इसके बाद यहां से कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आंसर इसका आपको करना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने क्या लिखा है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनग्रेव। इनग्रेव शब्द का सिनोनिम क्या है, पैसेज में यूज किया गया है। इनग्रेव का मतलब क्या होता है कि अंतरलिखित, अंतरलिखित, अंतरलिखित मतलब होता है जो अंदर लिखे, या ऐसी जो अमिट, अमिट हो, अमिट जो मिटाई ना जा सके, अमिट हो जो मिटाई ना जा सके, ठीक है। तो ऐसे में इसकी मीनिंग ये हुई, तो भैया डिसलॉज, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनादर करना, अनादर करना या बेइज्जत कर देना। एड का मतलब होता है प्यारे सहायता करना, ठीक है, एड का मतलब सहायता करना। डिसलॉज का मतलब क्या होता है, डिसलॉज का मतलब क्या होता है, हाँ भाई डिसलॉज का मतलब जानते हो, होता है जगह देना, जगह देना, डिसलॉज। भैया किसी को लॉज से किसी ने डिस कर दिया, हटा दिया, तो डिसलॉज हो गया, तो भैया उसे कोई जगह दे दो, डिसलॉज हो गया। अब इंस्क्राइब का मतलब, इंस्क्राइब का भी मतलब यही होता है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन आओ भाई, दूसरा क्वेश्चन देख लो। व्हाट डज राइटिंग ऑन द स्टोन सजेस्ट। उसमें क्या लिखा था, उस स्टोन में, उस स्टोन में लिखा क्या था, हमें जानना जरूरी होगा। क्या लिखा था, राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स एक्सप्रेसिंग वंस लव फॉर अनदर। भैया ऐसा नहीं है, क्या प्यार कोई पत्थर पे लिख के एक्सप्रेस करेगा, नहीं। राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विद एन इंटेंशन टू मेक इट लास्ट फॉरएवर। बहुत बढ़िया, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, अगर कोई भी बात आप पत्थर पे लिख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि वो ना मिटने वाली चीज है और उसे ना मिटे ऐसा कोई आपका इंटेंशन होता है, ठीक है भाई। तो तीसरा चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो राइटिंग समथिंग इन स्टोन मींस एक्सप्रेसिंग वंस एक्सट्रीम एंगर, नहीं है यार, ऐसा नहीं है। तो राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मींस राइटिंग समथिंग विद अ व्यू टू प्रीचिंग, नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तीसरा क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या लिखा है, व्हाट डिड वन ऑफ द फ्रेंड्स डू आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द न्यू ड्रॉनिंग। नए नियर ड्रॉनिंग से जब उसने बचाया है, उस समय की बात, उस दोस्त के विषय में क्या मामला हुआ है। फटाफट इसका आंसर कर दो, इसका आंसर कर दो भाई। क्या लिखा है कि ही रिवीव्ड हिज, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। तो ही एवेंज्ड बाय स्लैपिंग, नहीं 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 नहीं, कोई 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 उसने जो है जो मारा था उसका कोई बदला उसने नहीं लिया है। ही रोट समथिंग ऑन सेंड्स ऑन हिज प्रेस, नहीं भैया। तो क्या लिखा है, ही रोट समथिंग अबाउट हिज फ्रेंड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, वेरी गुड। ये आप जब पैसेज पढ़ोगे ना, अपने आप आपको सब समझ में आ जाएगा, ग्रेटिट्यूड अपने आप। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एन ओसिस। ओसिस क्या था भाई, ओसिस क्या था, क्या लिखे, एन ओसिस इज अ टाल ट्री फाउंड इन अ डिजर्ट, या फिर एन ओसिस इज अ वाटर बॉडी फाउंड इन अ डिजर्ट, या फिर एन ओसिस इज अ क्रिएचर लाइक सेंटिपेड, या फिर एन ओसिस इज अ ग्रासलैंड। क्या था भाई, इसमें से चार ऑप्शन आप बताओ, बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ, एक वृक्ष के नीचे का प्लेस है जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्ष के नीचे का प्लेस है भाई। ये देखो क्या लिखा कि एन ओसिस इज अ टॉल ट्री, टॉल ट्री नहीं है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, ओसिस इज अ वाटर बॉडी, ठीक है, फाउंड इन अ डिजर्ट। वहीं पर डिजर्ट पर एक जगह है जहां पर हमें एक स्थान मिला है जिसे हम लोग क्या कहे, ओसिस कहा गया। तो ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ोगे, आप लोग जब पैसेज को पढ़ोगे, अपने आप आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लीजिएगा, क्या लिखा है कि व्हाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट ऑन द शर्ट। क्यों, क्यों दोस्त को दुख हुआ और उसने लिखा पत्थर पर, क्या, तो बालू पे, सॉरी, ठीक है। क्या लिखा है, बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, नहीं यार ऐसा नहीं है कोई। देखो भाई, काइंड हार्टेड हो या ना हो, थप्पड़ मारोगे दुखी होगा ही आदमी। बिकॉज ही वॉज टू वीक टू टेक रिवेंज, नहीं ऐसा भी नहीं था, दोस्त से कैसा रिवेंज लेना यार। बिकॉज ही न्यू दैट हिज फीलिंग ऑन हर्ट वॉज टेम्पररी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिकॉज ही लव्ड हिज फ्रेंड टू मच, नहीं ये भी बात सही नहीं है। जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो। आप जब पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी। जब आप पैसेज पढ़ना शुरू कर देंगे,
जितना बेहतर तरीके से आप पैसेज पढ़ोगे उतना बेहतरीन तरीके से आपको सब समझ में आ जाएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, कोई इसमें कुछ और लगाने करने की जरूरत ही नहीं है। इतना बेहतर तरीके से चीजों को अपने आप समझ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द एंटोनिम गिवन वर्ड्स। एंटोनिम चलना, एरोगेंट का मतलब होता है भैया हठी, हठी। एरोगेंट का मतलब होता है हठी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि घमंडी भी इसका मतलब होता है ना, एरोगेंट। हॉट, हॉली नहीं, हॉली, मॉडेस्ट, डिसरिस्पेक्टफुल या प्राउड। प्राउड का मतलब हुआ गर्व करना, डिसरिस्पेक्टफुल अनादर, अनादर या जिसकी जो है इज्जत ना हो। मॉडेस्ट, और इन दोनों ऑप्शन में जरा सा आप चुन सकते हो। जानते हो हॉली का मतलब ही, हॉली का मतलब ही होता है घमंडी, तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट का मतलब होता है कोई चीज नरम हो, कोई चीज नरम हो, ठीक है ना, मुलायम जिसके कहते हैं, मुलायम, ठीक है, मुलायम नरम, ठीक है भाई। मामूली से भी बात आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई, एरोगेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा कि ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन स्टडी टू ट्रीटमेंट द हार्ट डिसीज। दिल के रोग को सही करने वाला व्यक्ति, डॉक्टर जो होता है दिल के जो रोगी होते हैं, मतलब दिल को जो सही करने वाला आदमी होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। पेडियाट्रिक बच्चों के लिए होते हैं भैया शिशु विभाग, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोविज्ञान पागलों की दवाई करते हैं। गैनकोस्ट महिलाओं के लिए, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ठीक है ना, गर्भ रोग विशेषज्ञ, प्रसूति, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद जरा सेंटेंस को कायदे से पढ़ना, इसके बाद ही बात करना भाई। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ जगह से मैंने डिलीट किया है, इसी को हम लोग पैराजंबल या क्लोस्टर्स के नाम से जानते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स, जो अल्टरनेट 4 दिए हैं उसी से आपको भरना होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द ईच नंबर। याद रखिएगा, आपको ऐसे सीन को क्रिएट करने के लिए हमेशा याद रखना, या तो कोई ग्रामर की बात एरर किया होगा या कोई वोकैब की बात एरर किया होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन सी बात एरर किया है। इंडियन हैज अ लार्ज, एक ऑप्शन खाली है, इसमें से भरना क्या है भगवान जाने। ए डॉक्टर द क्लिनिक्स एंड द हॉस्पिटल्स द कंट्ररी आल्सो, ये देख रहे हैं आप, तो इस पे आपको कैसे क्या करना होगा, इसको समझकर काम करना होगा। देखिएगा क्या लिखा है कि इंडिया हैज अ लार्ज, सर नंबर ऑफ डॉक्टर्स, या फिर फोर्स तो हो नहीं सकता, क्वालिटी हो नहीं सकता, दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर इंडियन हैज अ लार्ज, भैया इंडियन यहाँ पे आपको एज एन एडजेक्टिव यूज किया तो नंबर होगा नहीं, अमाउंट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अमाउंट का प्रयोग करना होगा, यानी आप कहोगे कि इंडियन हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा बता दो, जरा बता दो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतना मुझे बता दो, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कंट्री ऑल्सो कंसिडरेबल दिस नॉलेज इन नॉलेज, ठीक है, ठीक है। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, मुझे एक बार बता दो। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहां पर हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, पैसेज तो वही है, पैसेज वही है, बस हमें ऑप्शंस को चुनना होगा। पैसेज वही है, ऑप्शंस चुनने होंगे सर। क्या लिखा है कि द कंट्री ऑल्सो, दूसरे नंबर पर ऑल्सो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन द पब्लिक एंड द हेल्थ केयर। यहां पर बात तो समझनी होगी, हमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है भैया। यहां पर इस तो होने से रहा, अगर पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करें, ये तो होने से रहा, और अगर मैं बात करूं तो हैव भी होने से रहा, ठीक है। तो हैव अगर नहीं होगा तो हैज सवाल ही पैदा नहीं होता, हैड का प्रयोग कर दो भैया, हैड। ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई बातचीत, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मामला, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, 2 भर गया है, 3 भरना है और 4 भरना है, तीसरा यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा है पब्लिक हेल्थ केयर, है ना, ये पब्लिक हेल्थ केयर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीसरे नंबर पर इन रनिंग कर दो भाई, रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर चल रहा है, रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर,
रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर, जो अभी चल रहा है किसमें, सिस्टम पे। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लें। ये क्या रहा भाई, अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं। इसका मतलब एक चीज समझ में आया, एक चीज समझ में आया कि अभी तक जो भी हम लोगों ने पैसेजेस को किया, जो भी पैसेज हम लोगों ने अभी तक किया है, इन पैसेज से इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मेशन बताया कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। पेट के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये बहुत ही एक नॉर्मल एग्जाम है, 5 क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, मोस्टली आपको कोई पैसेज दे देगा, उस पैसेज पर आपको काम करना होगा। तो इतनी सी बात में आपको चीजें समझनी होंगी। ठीक है, और अगर आप कायदे से चीजों को मेंशन करना चाहेंगे तो एक बेहतर सी बात आपको समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।